अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। मोदी डरे हुए थे, राज्यसभा में मोदी की तकरीर पर सदर कांग्रेस खड़गे का रद्द-ए-अमल। कहा उन्होंने अपोजिशन के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मदारिस ही क्यों, आरएसएस और मंदिरों को मिलने वाले फंड की भी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस कायद हुसैन दलवाई का सख्त रिमार्क। जालंधर में आम आदमी पार्टी के लीडर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। फायरिंग के बाद इलाके में सनसनी। मणिपुर में नई हुकूमत के क़याम के बाद एक बार फिर तशद्दुद फूट पड़ा, हालात हनूज कशीदा। तो ये थी सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में सदर जमहूरिया के तहरीक तशक्कुर के बाद जवाबी बयान देते हुए कांग्रेस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मोदी ने अपने तकरीर के दौरान कांग्रेस के सवालों को यकसर नज़रअंदाज कर गए और अमेरिका के साथ हिंदुस्तान की डील के हवाले से भी वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। इस मौके पर वो सिर्फ जज्बाती बातें करते हुए नजर आए। दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। आदरणीय सभापति जी, मेरे लिए कोई अनुभव मेरा बहुत पुराना है। 2002 से जब वे विपक्ष में थे तब से, और 2004 से जब वो सत्ता में आए तब से, और 2014 से मैं जब यहां आया तब से, पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। 25 साल। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर दिया गया जवाब उनकी कमज़ोरी को जाहिर कर रहा था और उनकी ज़ुबान से साफ था कि वो लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ राहुल गांधी के सवालों से बहुत खौफज़दा हैं। खड़गे ने कहा कि पूरी तकरीर के दौरान मोदी खौफज़दा नज़र आ रहे थे। अमेरिका के सामने खुद सुपुर्दगी, राहुल गांधी के सवालों का डर और लोकसभा में अपनी बात रखने के लिए ना आ पाने का उनका खौफ उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म के खबर खोदने वाले बयान पर कहा कि कांग्रेस किसी शख्स की खबर की बात नहीं करती, बल्कि वो उन ख्यालात की खबर की बात करती है जिनमें मुल्क की तरक्की के लिए कोई रहनुमाई नहीं है और जिनके ज़रिए मुल्क की मजबूत जमहूरियत को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। मसला यह है कि वज़ीर-ए-आज़म हर बात को अपने ऊपर ले लेते हैं और वो ख़ुद को गरीब, चाय वाला, पसमानदा वगैरह कहते हैं, जबकि कांग्रेस अफराद नहीं बल्कि नज़रियात की बात करती है। बात करते रहे और जब देश के रक्षा की बात जब हम करते हैं और ये जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है
जो हमारे हाथ में मिला है वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं पब्लिश नहीं हुआ, डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। अरे आपके पीछे, आपके तले वो है किताब, आप उसको डिनाई करें, ये तो प्रिविलेज होता है। शाह भी वही बोले और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी वही बोले, बार बार उठ के डिफेंड कर लिए, लेकिन वो बात तो सच नहीं की किताब है। लेकिन जब ये बात हमारे एलओपी ने उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया, उनको क्यों मिर्ची लगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सत्य सुनो फिर रिप्लाई दो। जो चीजें हमारे पास है और जो चीजें हमने बताना चाहते आप डिनाई करो। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं। अरे 2 किलो गालियां ये आप ये क्या तोलते क्या? गालियों को तोलते हैं? इतने शब्दों में मेरे को गालियां दिए, बोलो वो कुछ है। 2-2 किलो 1-1 कुंटल गालियां मुझे देते हैं और ये क्या है? इतना निराशा की बात कर रहे हैं कि उनमें हमारे जो मुद्दे हमने उठाए थे लोकसभा और राज्यसभा में, उसका रिप्लाई देने के पास उनमें कोई शक्ति नहीं थी और उनके पास कोई तथ्य भी नहीं थे जो उसको एक है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी आरोप लगाया हम पे, सिक्कों का अपमान किया। अरे वो बात बाहर कुछ फ्रेंडशिप में बात किए। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ऐवान में अमेरिका और हिंदुस्तान के माबाइन मुआहदे पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत दावा करती है कि हिंदुस्तान की मर्जी के मुताबिक ये कि मुआहदा हुआ है, मगर अमेरिका की जानिब से जो बयान आ रहे हैं उसमें साफ कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने उनकी मर्जी के मुताबिक ये मुआहदा तय किया है। At the same time, it has remained steadfast in its resolve of India first. सर, मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर के समय 10 मई को जब ऐसा लग रहा था कि हमने पाकिस्तान के जो आतंकी गढ़ हैं उन पे हमला किया था तो ऑल आउट वॉर होने वाली है। उसी समय अगर इंडिया फर्स्ट के हिसाब से हम चल रहे थे तो ऐसा क्यों है, देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने डी एस्केलेशन को कहा है और डी एस्केलेशन इंडिया और पाकिस्तान ने अग्री किया है। और इन्होंने एक बार नहीं कहा, 50 बार कहा है कि डी एस्केलेशन उनने किया और इंडिया पाकिस्तान का पीस का समझौता उन्होंने किया। वैसे ही लगातार इंडिया यूएस डील के बारे में हमें वहां से बार बार खबर मिल रही है जहां पे कहा जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट ने बताया है हमें कि हमारी क्या डील होने जा रही है, जहां पे उन्होंने कहा, और इंडिया फर्स्ट के इसलिए मैं बोल रही हूं क्योंकि उन्होंने कहा है कि रशिया से हमने अग्री किया है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। कुछ दिन पहले बजट के सवेरे उन्होंने कहा था, ये भी अग्री किया है इंडिया ने कि ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। और जब बजट पेश हुआ तो जो चाबहार पोर्ट के बारे में बजट एलोकेशन होता था, इस बार बजट एलोकेशन नहीं हुआ है, बल्कि एक न्यूज़ रिपोर्ट ये बताती है कि हमने अपने हाथ पल्ला झाड़ दिया है चाबहार पोर्ट से। क्या ये इंडिया फर्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी है? मैं ये पूछना चाहती हूँ इस माध्यम से, होपफुली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसका जवाब देंगे। दुख इस बात का होता है कि कॉमर्स मिनिस्टर जो थे, कॉमर्स मिनिस्टर जब राज्यसभा चल रही थी, राज्यसभा में आकर अपना वक्तव्य नहीं दिया। उन्होंने पहले मीडिया को बात साझा की और मीडिया के सामने भी वो जो गाइडलाइंस हैं, जो फ्रेमवर्क है, उसके बारे में कुछ नहीं बता सके। ना उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की कही हुई चीजों का खंडन किया। फिर नेक्स्ट डे आकर उन्होंने बात की है। आज वॉशिंगटन में हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी उनको पता नहीं है कि क्या गाइडलाइंस है, क्या फ्रेमवर्क है, ये सब कॉमर्स मिनिस्टर हैंडल करेंगे। यानी हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर भी वॉशिंगटन में बैठे हैं पर उनको ये नहीं पता है कि क्या यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई है जिसकी वाह भाई वाह ये लोग हर स्पीच में लूटे जा रहे हैं। सर, दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से किसानों के बारे में करीब 4 पैराग्राफ्स राष्ट्रपति के अभिभाषण में 4 पैराग्राफ्स किसानों को लेकर हैं
और वही डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे पता चला है कि टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर 0 कर दिए, यानी हमारा जो सामान वहां पर जाएगा वो 18% टैरिफ पे होगा, उनका सामान जो यहां पर आएगा वो 0% टैरिफ पे होगा, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स का उन्होंने कहा है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू में बोबिया की सरहदी चौकी पर BSF के जवानों से बात करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत पर हर मुश्किल घड़ी में BSF जवानों के साथ खड़ी है। साल के आपके पराक्रम युक्त इतिहास के कारण देश भर के जनता के अंदर भी आप सृजित कर पाए हैं। शायद आपका इतना संपर्क नहीं आता होगा, परंतु आज जब मैं बोबिया चौकी कठुआ पर आया हूं और कुछ सोशल मीडिया में मैं पोस्ट करूंगा, इसके नीचे की कमेंट्स आप जरूर पढ़ना। इसके नीचे की कमेंट देश के गृह मंत्री के लिए एक भी नहीं होती है, सारे के सारी कमेंट्स मेरे सीमा प्रहरियों के लिए होती है, इनकी बहादुरी और त्याग तपस्या के लिए होती है। ये बहुत बड़ी बात है। BSF ने 6 दशक में 1 महावीर चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र और अनेक प्रशासनिक सम्मान प्राप्त किए हैं। देश की सीमाओं पर जब जब भी अतिक्रमण का भय आया, घुसपैठ का भय आया, BSF एक अभेद दीवार बनकर सटा रहा, अड़ा रहा और देश को सुरक्षित करने का काम किया है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में BSF के शौर्य और वीरता एक प्रकार से 6 दशक के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बनकर रहा है। उस कठिन घड़ी में भी आप सभी ने हम सीमा के प्रहरी है ये भाव को हमेशा के लिए उज्जवल रखा और बुलंद रखा। 118 पोस्ट और 3 आतंकी लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर फ्रंटियर ने ध्वस्त किए और उधर मदारिस की तहकीकात और उनके फंडिंग के ज़राए से मुतालिक जारी बहस पर कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई का बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले पर दो टूक अल्फाज में कहा कि अगर तहकीकात होनी है तो वो सिर्फ मदारिस तक ही महदूद क्यों रहे, बल्कि तमाम इदारों की यकसां तौर पर जांच की जानी चाहिए। अगर आप मदारिस की तहकीकात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि फ़ंड्स कहाँ से आते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि RSS को फ़ंड कहाँ से मिलते हैं, इसकी भी जाँच की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े मंदिरों को फ़ंड्स कहाँ से मिलते हैं उसकी भी तहकीकात कीजिए। मसला ये है कि सिर्फ मदारिस ही की बात क्यों की जाती है, सबकी बात कीजिए। हुसैन दलवाई ने इल्ज़ाम किया कि मदारिस की तहकीकात के नाम पर ख़ास तबके को हदफ बनाया जा रहा है। मुल्क में कई तरह के समाजी, मजहबी और नज़रियाती इदारे काम कर रहे हैं जिनमें मुख्तलिफ ज़राए से फ़ंड्स मिलते हैं। ऐसे में अगर शफाफियत की बात की जा रही है तो ये उसूल सब पर यकसा तौर पर नाफिज हो जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर के इस बयान के बाद सियासी हल्कों में बहस तेज़ हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तलबा को इम्तहान के लिए ज़हनी दबाव लेने और ज़्यादा नंबर लेने की दौड़ में उलझने के बजाय ज़िंदगी के मकसद की कसौटी पर ख़ुद को परखते हुए मुसलसल मेहनत, सब्र और ख़ुद को एतमादी के साथ काम करने पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मोदी ने जुमे को अपने रिहाइश गाह पर परीक्षा पर्चा के प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए बच्चों से बात करते हुए कहा कि इम्तहान को बोझ न समझें, उसे आसानी से लेना चाहिए। उन्होंने पुराने पर्चों से तैयारी करने को पुरानी आदत और बीमारी करार दिया और कहा कि नए दौर में इसका कोई जवाज़ नहीं है। ये एक तरह की बीमारी है, इसलिए बच्चों को अपने मकसद हासिल करने के लिए फितरी अंदाज में तैयारी करनी चाहिए और इम्तहान को दबाव या बोझ नहीं बनाना चाहिए। उधर जालंधर में मॉडल टाउन के पास एक गुरुद्वारा के बाहर आम आदमी पार्टी के रहनुमा लक्की ओबराय को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। लक्की ओबराय हस्ब मामूल सुबह 8:15 बजे उठे, गुरुद्वारा पहुंचे। कहा जाता है कि हमलावर ने उनके चेहरे और सर पर 7 से ज़्यादा गोलियां मारी हैं, जिनके नतीजे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कितने फायर हुए कुछ पता चला? कितने सवार होके आए सन वो लोग? कितने लोग सर? 2 लोग सर। कोई CCTV सामने कर रहे सर।
ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਉਹਦੀ? ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ माँ-बाप का बच्चा चले जाना, किसी ने बच्चियां क्या हुआ क्या था जहाँ पर वो बता? यहाँ पे ये हुआ कि वो हर रोज की तरह आज भी जो सुबह गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मॉडल टाउन में नतमस्तक होने आया, आगे भी आता था। ये दिखता भी था हमें कि हम भी सुबह जो सफाई सेवकों से यहाँ पे सफाई करवाते हैं, तो हम भी जब सेवा करते हैं तो हमें भी दिखते हैं ये यहाँ पे लक्की उभराए। और आज जो पता चला है कि वो तकरीबन सुबह 7 बजे गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होके बाहर निकले हैं और अपनी गाड़ी में बैठने लगे हैं। और आगे से 2-3 लोग जो लोहे की बुक्कल वगैरह लगाई हुई थी और एक्टिवा सवार थे, उन्होंने उस पर जो है कि जो वो अपनी गाड़ी में बैठने लगा, जो आप गाड़ी देख रहे हो, तो इसमें उस पर गोलियां जो फायर कर दिए, आरपीएफ फायर कर दिए। जो अभी अभी जो पता चला है कि उसकी जो कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? कानून व्यवस्था की बात करें तो हम आजकल तो रोज ही जो देख रहे हैं कि गोली चलना तो एक ऐसा हो गया है कि जैसे दीपावली में पटाखे फूटने के बिल्कुल हो चुका है। ठीक है। और कानून हम तो यही सरकार के आगे कहेंगे कि ऐसे जो लोग हैं इनको पकड़कर ऐसी एक सजा दी जाए कि जो लोग आपके मीडियम के माध्यम से देखें और उनको भी ये पता चले कि कोई ऐसा काम करेंगे। नई वज़ीर आला की हलफबर्दारी के बाद यानी कल 5 फरवरी को मणिपुर में एक बार फिर तशदीद बदअमनी फूट पड़ी है। नई हुकूमत के खिलाफ ज़िला चौरा चंदपुर के इलाके ट्विनिंग में मुजाहरे फूट पड़े, जिसके नतीजे में दिन भर कशीदगी जारी रही। मुजाहरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। मज़ीद कशीदगी को रोकने के लिए इलाके सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात की गई है। कोकी ग्रुपों ने अपनी बरादरी के अरकान असम्बली को मुतनब्बा किया था कि वो मणिपुर हुकूमत की तश्कील में हिस्सा न लें। उन्होंने चोरा चंदपुर में मुकम्मल बंद मनाई और कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहरों की भी कॉल दी है। योमन खेम चंद सिंह ने बुध यानी फरवरी को मणिपुर के 13वीं वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया। उन्होंने यह अहदा भी बीजेपी रहनुमा एन बैरन सिंह के वज़ीर आला के ओहदे से मुस्तफ़ी होने की तकरीबन 1 साल के बाद संभाला है। बीजेपी MLA एनिचमा कंपन और नागा पीपुल्स फ्रंट के MLA एल ठेकू दोनों को कोकी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मणिपुर के नए वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया गया है, जिससे कोकी बरादरी शदीद नाराज़गी पाई जाती है। उधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद वाक़े एक मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान ज़ोरदार धमाके से पूरे इलाके में हंगामा बरपा हो गया। मामला तराई इलाका वाक़े इमाम बारागंज खदीजतुल कुबरा का है, जहां धमाका के बाद अफरा तफरी फैल गई। इस हादसा की खबर मिलते ही पुलिस और राहत बचावकारी टीमें जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गई। फौरी तौर पर उन्होंने ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाना शुरू कर दिया है और राहत रसानी के दिगर अमल भी शुरू कर दिए गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक धमाका जुमे की नमाज के दौरान हुआ, जिसमें कम बेश 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स में 10 हलाकतों की इत्तला मौसूल हुई थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस धमाका में 150 से ज़्यादा अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तला मौसूल हो रही है, जिनमें कई की हालत संगीन बताई जा रही है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मोदी डरे हुए थे, राज्यसभा में मोदी की तकरीर पर सदर कांग्रेस खड़गे का रद्द-ए-अमल। कहा उन्होंने अपोजिशन के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मदारिस ही क्यों, RSS और मंदिरों को मिलने वाले फंड की भी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस कायद हुसैन दलवाई का सख्त रिमार्क। जालंधर में आम आदमी पार्टी के लीडर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। फायरिंग के बाद इलाके में सनसनी। मणिपुर में नई हुकूमत के क़याम के बाद एक बार फिर तशद्दुद फूट पड़ा, हालात हनूज़ कशीदा। तो नाज़रीन, सियासत TV के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत TV के साथ और मुझे और सियासत TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।